तो क्या सीमा हैदर एक जासूस के तौर पे हिंदुस्तान में आई थी, जासूसी कर रही थी? बिल्कुल जासूसी कर रही थी, और साथ में वो सचिन भी शामिल है, साथ में दोनों ने मिल के जासूसी की है। और अगर टाइट हो करके अगर सरकार इस चीज़ के पीछे पड़ेंगे तो बिल्कुल देखिएगा ये सामने आ जाएगी बात। पहलगांव आतंकी हमले के बाद हिंदुस्तान में एक नाम बहुत जोरों शोरों से चर्चा में है। जी हाँ, कभी सीमा हैदर नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में तो आती है और मीडिया कवरेज बहुत तेज़ी से मिलता है और बहुत सारे चर्चा का विषय बनता है। लेकिन पहलगांव हमले के बाद एक चर्चा और बहुत तेज़ हो चुका है। जी हाँ, सीमा हैदर को लेकर ये चर्चा चल रहा है कि सीमा हैदर को भी अब पाकिस्तान भेज देना चाहिए। जिस प्रकार से पहलगांव आतंकी हमले के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि जो भी पाकिस्तान के रहने वाले हैं उन्हें तुरंत पाकिस्तान चला जाना चाहिए। सारे कुछ को लेकर बात तो करेंगे ही, लेकिन अभी हमारे साथ पूनम सालूजा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्वागत है मैम, कैसी हैं? धन्यवाद, बहुत बढ़िया। सीमा हैदर को लेकर उस समय भी बहुत तेज़ी से चर्चा था, इस समय भी बहुत तेज़ी से चर्चा है। क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में एक नवजात बच्चा भी हो चुका है? देखिए, वो गद्दार है, ये बात मैंने पहले भी बोली थी, ये बात मैंने आज भी बोली है, और ये प्रूफ भी हो गया कि 1.5 साल के अंदर, उसके आने के बाद 1.5 साल के अंदर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है। तो ये भी एक बड़ा प्रूफ है। सरकार को चाहिए कि इस पर बहुत डीपली जाना चाहिए और डीपली उसको देखना चाहिए, ताकि पता चल सके कि भाई मैटर क्या है। लेकिन सीमा हैदर तो हिंदुस्तान में आती है, सचिन के साथ शादी करती है, एक बच्चा भी पैदा होता है, तमाम मीडिया कवरेज भी मिलता है सीमा हैदर को। अब क्यों जाना चाहिए? हिंदुस्तानी जो होते हैं ना, वो दिल के बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत सॉफ्ट दिल होते हैं हिंदुस्तानी लोग। उन लोगों को लगता है कि सामने से कोई आके हमें प्यार कर रहा है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। लेकिन ये लोग जो है, ये लोग को खुफिया तौर पे इन लोग को ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम जिस चीज़ में जाओगे, तुमको वहाँ पे शादी भी करना पड़ सकता है, तुमको बच्चा भी पैदा करना पड़ सकता है, तुमको वहाँ पे मारपीट का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी ये लोग क्या करती हैं, सारा चीज़ पाकिस्तान को सौंपती हैं, सारा रिपोर्ट लेकर के पाकिस्तान को सौंपती हैं। तो ये सब इतना भावुक होने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या सीमा हैदर एक जासूस के तौर पे हिंदुस्तान में आई थी, जासूसी कर रही थी? बिल्कुल जासूसी कर रही थी, और साथ में वो सचिन भी शामिल है, साथ में दोनों ने मिल के जासूसी की है। और अगर टाइट हो करके अगर सरकार इस चीज़ के पीछे पड़ेंगे तो बिल्कुल देखिएगा ये सामने आ जाएगी बात। लेकिन वहीं सीमा हैदर के जो हिंदुस्तान के वकील साहब, भाई साहब हैं, उनका भी बयान आता है कि आखिर क्यों जाएगी सीमा तो आई, शादी की, यहाँ पर बच्चा भी पैदा की, सब कुछ मतलब सारे सरकार के नज़र में या पुलिस प्रशासन के नज़र में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ये भाई साहब का मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये हिंदुस्तानी हो करके इतना ये इनलीगल तरीके से जो हिंदुस्तान में घुसी हैं, उनका ये सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। तो ये भाई साहब का भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। भाई साहब का भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जो चीज़ें चल रही है, जिस प्रकार से तमाम पाकिस्तानी को हिंदुस्तान से मतलब भेजा जा रहा है, तमाम पाकिस्तानी जा भी रहे हैं जो पहले से शादी कर चुके हैं, जिनका बाल बच्चा यहाँ रह रहा है लगभग 10 साल 15 साल से, उनके लिए क्या कुछ कहेंगी? देखिए, जो औरतों की शादी, लड़कियों की शादी हिंदुस्तान में हुए 10 साल से ऊपर हो गई है, तो उनको मैं बोलूँगी कि भाई उन लोग के साथ थोड़ा सा न्याय करना चाहिए। जब उनका घर ही यहीं पे है, शुरू से यहाँ रही गई, तो पाकिस्तान जाके वो क्या करेंगी? नहीं रह पाएंगी ना वहाँ पे, तो उनकी तो ज़िंदगी ख़राब है। तो देखिए कि हत्यारों इन लोग के चक्कर में कुछ निर्दोषों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आप भी पाकिस्तान के आसपास की रहने वाली हैं, तो क्या पाकिस्तान में सच में ऐसा? नहीं, मैं पाकिस्तान की रहने वाली नहीं हूँ। मेरे परदादाजी रहते थे वहाँ पे, और हम पाकिस्तान घूमने के लिए गए थे। पटना सिटी ननकाना सब गुरुद्वारा है, वहाँ से हम लोग 8 लोग पूरे बिहार से गए थे पाकिस्तान घूमने के लिए। तो आपका मतलब पूर्वज वहाँ रहा करते थे ना? सबके, हमारे जितने पंजाबी है सबके पूर्वज वहीं से आए हैं। मतलब सारे पंजाबी लोग पूर्वज जो भी हैं वो वहीं से आए। तो पाकिस्तान पंजाब में ही था ना। पाकिस्तान को तो पंजाब, अमृतसर, पाकिस्तान तो बांट दिया गया। आधा पंजाबी अमृतसर में आ गए, आधा पंजाबी पाकिस्तान में चले गए। तो पाकिस्तान तो पंजाबी ही है ना। अच्छा, जिस प्रकार से हमेशा से आतंकी हमला होता है, जब भी कोई बड़ा हमला होता है तो हमेशा से पाकिस्तान का नाम कहीं भी हो, या हिंदुस्तान में हो या फिर अमेरिका में हो, कहीं भी होता है, सबसे ज़्यादा
पाकिस्तान में लोग देखते हैं कि आतंकी लोग ज़्यादा पालते हैं। हमारे हिंदुस्तान में क्या है कि बच्चे बड़े होते हैं तो उनको हम पढ़ाते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है, कोई वकील बनता है। लेकिन पाकिस्तान में आप चले जाइए, क्योंकि मैं तो खुद वहाँ पे गई हूँ, मैं 12-13 दिन रही हूँ ननकाना साहब गुरुद्वारा में, और मैंने वहाँ पे देखा है, मैंने बात भी की सब लोगों से। वहाँ पता चलता है क्या कि लोग, बच्चा जब 17 साल का होता है उसको फोर्स में डाल दिया जाता है। 17 साल के बच्चों को फोर्स में डाल दिया, बंदूकें दे दी जाती हैं। फोर्स में तो जाना अच्छी बात है। बात आप नहीं समझ रहे हो। कहने का मतलब कि बच्चे के दिमाग में, बच्चा जब ग्रो करता है, उसका ब्रेन जब शार्प होने लगता है, 17 साल के बच्चे को क्या अकल रहता है, मैच्योरनेस नहीं होती है। जब वो बड़ा होने लगता है तो उसको सीधे ही फोर्स में बता दिया जाता है कि आप जाइए वहाँ पे, हिंदुस्तान खराब है, हिंदुस्तान ये, हिंदुस्तान वो है। जब हम वहाँ गए थे, हमारी पूरी टीम को, भारत से करीब 800 लोग गए हुए थे पाकिस्तान, जिस समय हम लोग गए थे पूरे भारत से। 13 अप्रैल को बैसाखी होती है हमारे पंजाबियों की। इसी सिलसिले में बैसाखी को 13 अप्रैल को मैं पाकिस्तान में थी, और ननकाना साहब गुरुद्वारा में, वहाँ पूरे भारत से करीब 800 सदस्य गए हुए थे। हम लोगों को वहाँ से जाने के बाद हम लोगों को दिल्ली करें, लाहौर के लाल किला में हम लोगों को, सारे हिंदुस्तानियों को लाया गया था। वहाँ के जो पीएम है वो वहाँ पे आए थे। वहाँ पे बोला गया कि आप लोग हिंदुस्तान जाके, उस समय मोदी जी का इलेक्शन, पहला इलेक्शन था, आप हिंदुस्तान में जाके कोई मोदी जी को वोट नहीं देगा। हम खुद, मैं गवाह हूँ, आई विटनेस हूँ, आप लोग कोई मोदी जी को वोट नहीं देगा। कई हिंदुस्तानियों ने डर से हाथ उठा दिया, कई हिंदुस्तानियों ने हाथ नहीं उठाया, हमने भी हाथ नहीं उठाया था। लेकिन पीछे देखे कि सब आके बगल में मतलब फोर्स वगैरह खड़ी हो गई, तो बगल में जो आंटी थी जो हमारे साथ गई थी, कहती बेटा हाथ चुक, नहीं तो पीछे से गोली मार देगा। मतलब दहशत। हमने भी हाथ उठाया था कि हम भी वोट नहीं देंगे, लेकिन जब वहाँ से हम लोग किला से साइड हुए तो सब पागल हो गया, कौन नहीं वोट देगा मोदी जी को, सब वोट देगा मोदी जी को। इस प्रकार का दहशत बनाया जाता था कि मोदी जी को कोई वोट नहीं देगा। तो मोदी जी से तो फिर डरेंगे? सिंधु नदी का जल अभी बंद कर दिया गया है। बिल्कुल डरेंगे मोदी जी से, और मोदी जी पे पूरा विश्वास है कि वो शांत बैठने वाले नहीं है। लेकिन मैम कहीं ना कहीं इसमें तो सरकार का भी तो चूक नज़र आ रहा है। सरकार वहाँ सुरक्षा अपना प्रदान नहीं कर रही है, जहाँ पर हमें टूरिस्ट जा रहे हैं और घूम रहे हैं, सब कुछ व्यवस्था कर रही है, लेकिन सरकार वहाँ पर अपना जो सुरक्षा व्यवस्था है वो मतलब मुस्तैद नहीं कर रही है। नहीं, तो इस पे जांच बैठनी चाहिए कि भाई जिस जगह पे टूरिस्ट लोग थे, ऊपर पहाड़ी इलाका है, सबसे ऊंचा वहाँ का जगह है, वहाँ पे क्यों आतंकवादी कैसे घुसे, कैसे अंदर आए। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वहीं के जो रहने वाले लोग हैं वो लोग भी मिले हुए हैं, तभी ना। अभी तो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, सभी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ये बताइए, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका तो रोटी रोजगार है ना जी। आप टूरिस्ट लोग वहाँ जाते हैं, हमारे ही पैसे से उनका घर चलता है, हम ही लोग वहाँ पैसा दे के आते हैं तो उनके घर में एक चूल्हा जलता है। तो ये तो वो जो मर गए उनके लिए नहीं रो रहे हैं, उनका रोटी रोजगार बंद हो जाएगा इसलिए वो रो रहे हैं। ये दिखावा है और कुछ नहीं है। बिल्कुल। क्या कुछ कहेंगे चलते चलते? हमेशा इलेक्शन आता है तो इलेक्शन समय में ही ऐसा कुछ देखने को मिलता है। देखिए पहले भी पुलवामा में हुआ था, तो भी इलेक्शन के जस्ट पहले हुआ था, उसके पहले भी हुआ था इलेक्शन के पहले, अभी भी हुआ जस्ट इलेक्शन के पहले। तो ये मुद्दा मुझे समझ में नहीं आता कि इलेक्शन के जस्ट पहले ही ऐसा क्यों होता है। ये सारी चीज़ें जांच का विषय है, जांच किया जाए। और सबसे पहले तो वो सीमा हैदर को जूते निकाल के भगाना चाहिए। मेरे मतलब कि 100% उस लेडी का हाथ है इस चीज़ में। चलिए, तो तमाम चीज़ों को लेकर पूनम जी भी सारी अपनी बात रख रही थी। बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया है, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं और अपडेट के साथ, तब तक के लिए